हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम मॉक्स। तो आज मेरा SBI क्लर्क का एग्ज़ाम था 22 फ़ेब और सेकेंड शिफ्ट था 10:30 वाला, जो कि रिपोर्टिंग टाइम रहता है। और एग्ज़ाम कुछ 11:30 टू 12:30 चला था, 1 घंटे का। तो एज ये मैंने मुंबई में दिया था, पवई में मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं आप लोगों को उसका एनालिसिस देना चाहता हूँ कि पूरा कैसा था, हर एक सब्जेक्ट वाइज, हर एक सेक्शन वाइज उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था और क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए लेट्स ड्वेल इनटू इट मोर। तो मैं पहले गया, तो मेरा SBI क्लर्क का एग्ज़ाम 10:30 रिपोर्टिंग टाइम था। मैं गया, आप लोग को कुछ मैं नेसेसरी ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ जो आप लोग प्लीज़ कैरी करके रखना। आप लोग को एडमिट कार्ड लेना है, जो कि पूरा पेपर पेज में भरा होना चाहिए, मतलब फ़ॉन्ट उसके स्मॉल नहीं होने चाहिए, पूरा फुलफिल होना चाहिए। और साथ में आपको ओरिजिनल, जैसे कि कोई एक आइडेंटिटी कार्ड लेना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर का ID, एनीथिंग। और जो भी आप लियो उसका एक जेरोक्स भी रखना। और 3 फ़ोटो कंपलसरी है। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि वो लोग 3 फ़ोटो है, तीनों फ़ोटो को पूरा यूज़ करते हैं। तो आप लोग को इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है कि 3 फ़ोटो कंपलसरी लेना है। और आपको फ़ोटो, जो आइडेंटिटी कार्ड है, उसका जेरोक्स भी साथ में रखना है, वरना वो वापस भेज के आपको बोलेंगे लेके आओ, फिर एंट्री मिलेगा। तो हम लोग गए, जैसे कि वहाँ थोड़ा वेट करना पड़ता है अंदर जाने के बाद, वेरिफिकेशन के बाद। तो 10:30 को गया था, तो कुछ 11:20 को प्रोसेस चालू हो जाता है, 5 मिनट में ये वो भरने का सब दिखाते हैं। फिर उसके बाद 11:25 को वो जो आपके एडमिट कार्ड में दिया है कि स्क्रीन को देखकर लिखने का, वो था, तो उसको भी भर दिए, 5 मिनट मिला। फिर उसके बाद एग्जैक्ट 11:30 को मेरा एग्ज़ाम चालू हो गया। अब एग्ज़ाम वही सेम है। पहले मुझे इंग्लिश आया था, ठीक है, पहला इंग्लिश था, फिर सेकंड क्वांट था, और फिर थर्ड रीजनिंग था। जैसे कि ये एक नॉर्मल पेपर पैटर्न है, हम लोग डेली मॉक टेस्ट में देते थे। इंग्लिश में वही हमारा नॉर्मल 30 क्वेश्चन था, ठीक है, क्वांट में 35 क्वेश्चन और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन। अब पहले मैं बात करता हूँ मैंने अटैम्प्ट कैसे किया है, फिर मैं उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल पे बात करूँगा। तो इंग्लिश का 30 क्वेश्चन था, तो मैंने पूरा 30 अटैम्प्ट किया। क्वांट में मैंने सिर्फ 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, और जो रीजनिंग है उसमें मैंने 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। तो मैं बताता हूँ कि अब कैसा था। इंग्लिश का जो लेवल था वो मैं कह सकता हूँ कि वो इजी लेवल था। मैं मॉडरेट भी नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे कोई भी वोकेब नहीं आया था जो थोड़ा हार्ड होगा। वोकेब 2-3 थे वोकेब मेरे में, लेकिन वो पैसेज से ही थे। तो पैसेज से जब रहते हैं तो आपको सेंटेंस मिल जाते हैं, और उसकी वजह से वोकेब ईजी हो जाता है। तो मेरे कुछ वोकेब थे, एक अरेस्ट था, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर ड्वेल करते हैं कि कैसा था इंग्लिश, जो कि मैंने बताया सेक्शन आपको कैसा था। इजी लेवल में लेना चाहूँगा, मॉडरेट भी नहीं खींचूँगा इसको। तो पहला मुझे जो वोकेब थे, मतलब मोस्टली बहुत लोगों के होता है कि वोकेब कितने याद करें, कौन कौन सा याद किए। तो मैं तो कहता हूँ जो भी पढ़े हो आप लोग बहुत है, क्योंकि बहुत ईजी आया था। पहला मुझे एक अरेस्ट करके था वोकेब, सेकेंड परकोलेट करके था, जैसे पानी परकोलेट होता है ना किसी ज़मीन में, तो सिप थ्रू उसका आंसर था कुछ। और थर्ड भी कुछ नॉर्मल ही था, नॉट इजी था, मतलब वो भी पैसेज से ही था। तो पैसेज में मेरे को 9 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन इज़ फ्रॉम पैसेज। अच्छी बात ये थी कि पैराजम्बल PQRS पूरा नहीं आया था, मतलब वो लोग हार्ड नहीं किए थे। और इसमें PQRS फॉर्म तो आया था, लेकिन कैसा था, बहुत इजी वाला था, छोटा छोटा था, कि मतलब श्याम गोइंग टू, फ्रॉम होम, मतलब वो लिंक को ब्रेक किया था, हम लोग को बस अरेंज करना था, CADBT फॉर्म कर रहा है, मतलब जो भी था। वो पूरे 5 थे, 5 PQRS थे, बट वेरी इजी वाले थे। इसको हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं, क्योंकि एक वो सेंटेंस फॉर्म करता है ना कि श्याम इज़ गोइंग टू स्कूल, देन ही गो टू मार्केट, एंड देन कम्स टू होम, व्हेन ही कम्स टू होम ही स्टार्टेड स्टडिंग। वो पूरा मतलब ब्रेकेज था, A वहाँ B वहाँ, ऐसे था, हम लोग को बस लाइन से करना था। तो 9 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया। फिर जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ कि 5 एरर थे। एरर भी टेंशन लेने की बात नहीं, एरर इजी है। मेरे को एक एरर थोड़ा सा लगा था, जो कि मुझे इजी नहीं लग रहा था, वरना एरर के जो टाइप थे मोस्टली था, जैसे एंड है तो उसमें ईज लिखा था, जो कि गलत था, वहाँ आ रहेगा, नॉर्मल था। अभी जैसे हैज़ लिखा था, तो उसके आगे वो आपकी थर्ड फॉर्म आती, लेकिन फर्स्ट फॉर्म दी थी, तो वो भी गलत था। तो ऐसे बहुत ईजी था। और एक मे बी नेदर का भी केस वाला था, तो ये ईजी था। फिर उसके बाद ये करने के बाद क्लोज टेस्ट था, 5 क्लोज टेस्ट थे। क्लोज टेस्ट थोड़ा सा मॉडरेट ले सकते हैं, मतलब थोड़ा सा इजी था, लेकिन थोड़ा मॉडरेट लेवल पे इसलिए जाता है क्योंकि उसमें जो पैसेज था क्लोज टेस्ट का, वो थोड़ा सा गवर्नमेंट रिलेटेड था, और IMF के रिलेटेड, एजेंसी के रिलेटेड था, और उसमें वर्ड्स जो थे वो इजी फिलअप नहीं करने थे,
थोड़े अच्छे वर्ड थे, जिनकी रीडिंग अच्छी होगी, जिन्होंने बहुत रीडिंग किया है, उनके लिए ये भी ईजी पड़ेगा, कोई भी टफ पढ़ने वाला नहीं है। तो 5 ये भी था। तो हमारा कुछ 9 5 14, 5 19, 9 5 14 24 हो गया। फिर 6 क्वेश्चन जो बचा, इसमें हमारा सेंटेंस रहता है ना, पूरा सेंटेंस रहता है, ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है, तो पता चलता है कि सी वाले को इधर रखना है, ए वाले को इधर रखना है, तो ये वाले को रीअरेंजमेंट करना था। ये भी 5 था, तो 29 ये था। और एक क्वेश्चन कुछ ऐसे छोटा मोटा था, तो ये पूरा इजी था। तो ये जो 30 क्वेश्चन था, मैंने पूरा 30 अटैम्प्ट किया एज अ ईजी था। मुझे चांसेस है कि 95% के तो ऊपर ही एक्यूरेसी, मतलब मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि कोई क्वेश्चन रॉन्ग होगा, बट लेट्स सी क्या होता है। मतलब 100% भी हो सकता है, मार्क्स आ सकता है इसमें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो थोड़ा टफ हो। हाँ, एक एरर का जो मैं बता रहा था, वो मेरे को शायद थोड़ा गलत हो सकता है, तो उसकी वजह से 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स कम हो सकता है 1.25 में, अदरवाइज इसमें फुल मार्क्स आने की चांसेस है। तो इंग्लिश सेक्शन के लिए मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर किसी ने किसी को तैयारी, किसी का एग्ज़ाम आने वाला है या जो नेक्स्ट डे पे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो भी पढ़े हो बहुत है। बस आप क्या काम कर सकते हो, क्लोज टेस्ट की थोड़ी प्रैक्टिस और कर लो, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते हो। रीडिंग कीजिए नॉर्मल ऐसा करते हो ना, बल्क में रीडिंग मत कीजिए, जो भी कीजिए नॉर्मल रीडिंग कीजिए, और ईजी आने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम लोग सेकेंड पे। क्वांट का जो क्वेश्चन आया था, क्वांट का 24 क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट किया हूँ। तो ये सब लोग को लग रहा होगा कि इतना अटैम्प्ट कम क्यों हुआ। इसके पीछे बहुत रीज़न है। पहली बात तो ये मॉडरेट लेवल पे था, मॉडरेट, हार्ड नहीं कहूँगा मैं, बस थोड़ा लेंथी था, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल पे था। क्वेश्चंस इसके इजी थे। 2 क्वेश्चन मुझे लगा जो कि थोड़ा हार्ड था, अरिथमेटिक थे। अरिथमेटिक के 2 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगा, मॉडरेट टू हार्ड था, उतना भी हार्ड नहीं था। और इसमें मेन चीज़ क्या था, इसमें 2 DIs थे, विच इज़ मैं मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करता था मैथ्स एथ्स के लिए, तो मैं मोस्टली ये पैटर्न देखा हूँ कि 2 DI जल्दी पेपर में नहीं आते, लेकिन मेरे इस सिर्फ में पूरे 2 DIs थे, मतलब 10 क्वेश्चन तो DI से थे। पहला DI ईजी था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसमें ईजी थी, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बड़े थे, मतलब क्वेश्चन में मेहनत करने के लिए था। और जो सेकंड DI था, वो मतलब थोड़ा ऐसा था कि उसको सॉल्व करके, उसको अलग से टेबल बना के फिर उसको 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो ये मेरा पूरा स्किप हो गया, क्योंकि मैंने किया नहीं। फिर उसके बाद नॉर्मली उन लोगों ने स्पीड मैथ्स कम दिया था, कुछ 10-12 स्पीड मैथ्स होंगे मेरे ख्याल से, 15 होंगे, मेरे को तो याद नहीं अब स्पीड मैथ्स की एग्जैक्टली कितने थे, ठीक है। फिर मैंने अरिथमेटिक किया, जो ईजी था। ये है कि मैंने सारे अरिथमेटिक किया जो ईजी थे, तो उसमें कुछ गलत नहीं हुआ। एक पार्टनरशिप का कि कौन सा था वो थोड़ा सा, और अलजेब्रा पे वो लोगों ने ध्यान दिया था। अलजेब्रा से पूरे 2 से 3 क्वेश्चन थे मे बी, ठीक है। इजी थे, मतलब इजी टू मॉडरेट ये भी थे। तो ओवरऑल तो पेपर का पैटर्न ये था कि थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड हो गया था। और इस शिफ्ट में मेरे को क्या हुआ कि 24 भी मैं इसलिए अटैम्प्ट कर पाया, लोगों का तो मेरे ख्याल से 22 या 20 ही हुआ होगा अटैम्प्ट इसमें, मे भी, मतलब मेरे से भी अच्छे लोग होंगे तो वो लोग ने पूरा 30 भी कर लिया होगा, आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन मेरे टाइम क्या हुआ कि 2 क्वेश्चन की मैंने मेरे को एडवांटेज इसलिए मिला क्योंकि मेरा सिस्टम बंद हो गया, और 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे, तो वो दोनों क्वेश्चन को मैंने उस सिस्टम बंद के दौरान सॉल्व किया था। और जैसे मेरा सिस्टम चालू हुआ, मतलब पूरे मेरे शिफ्ट जितने भी लोग थे सबका बंद हो गया था, तो उसमें मैंने ये 2 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके 2 मार्क्स अपना प्लस कर लिया था। तो ये थोड़ा एडवांटेज लिया। फिर भी मैं उतना भी खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरा 24 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हो पाया, क्योंकि एज वी नो कि इंग्लिश में हम लोग का 30-35 अटैम्प्ट हो जाता है, 30-32 अटैम्प्ट हो जाता है, और उसमें फिर 100% या 99 98-97% से एक्यूरेसी रहती है। तो उसमें भी कुछ नहीं तो 28 to 32 के बीच में मार्क्स भी आ जाता था, तो थोड़ा प्रॉफिटेबल था। अब आ जाते हैं हम लोग रीजनिंग में। तो रीजनिंग का कैसा था, ठीक है। रीजनिंग में एज आई सेड प्रीवियसली कि 35 क्वेश्चन थे और मैंने 33 अटैम्प्ट किया। क्यों 33 अटैम्प्ट किया, मेरा एक्चुअली 34 अटैम्प्ट हो सकता था, लेकिन जो मैंने एक पजल सॉल्व किया उसका लास्ट का क्वेश्चन मैं टिक नहीं कर पाया, बिकॉज टाइम कट गया और वो अपने आप सबमिट हो जाता है, तो मैंने वो कर नहीं पाया। अब इसमें क्या था, बेसिकली जहाँ तक मेरे को याद है तो पहले मेरे को 5 क्वेश्चन थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से थे, ठीक है। 5 क्वेश्चन थे, तो मैं तो बोलूँगा प्रैक्टिस करके रखो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, मतलब छोटे नहीं थे, उन लोग ने वर्डिंग्स बड़े रखे थे। ऑफकोर्स ईजी ही होते हैं ये, पता है ना, वो ऐसे वाले रहते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखा रहता है, इसमें सिंबल, नंबर, कांस्टेंट, ठीक है, सब ऐसे पूरा दिया रहता है। तो ये वाले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को पूरा सॉल्व करने के लिए था कि कितने सिंबल है, ये वो बेसिकली जो भी हमारे मॉक टेस्ट में रहते हैं। और फिर 5 ये था, एक नॉर्मल ऑड मैन आउट था जिसमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ था कि SNU है, TNU है, KNU है, तो इसमें से कुछ सेम थे और कौन सा ऑड मैन आउट है
वो जो भी था वो करना था, ईजी था, वो भी हो गया। उसके बाद 5 क्वेश्चन उसके थे, क्या कहते उसको हम लोग कि ही कम्स होम इज़ कोडेड कोडिंग और डिकोडिंग के थे, कोडिंग और डिकोडिंग से थे। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सॉल्व करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद 6 क्वेश्चन हो गए हैं क्या, मैंने उस टाइम ध्यान तो नहीं दिया, बट मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में भी ज़्यादा हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मे भी 5 से 6 क्वेश्चन थे। तो ये अच्छा था, 5-6 क्वेश्चन आया, निकाला मैंने। 3 क्वेश्चन डिस्टेंस के थे, डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन थे, 2 थे क्या शायद, नहीं 3 क्वेश्चन थे मे भी, 3 क्वेश्चन डिस्टेंस से थे। फिर उसके बाद क्या बचा, कुछ ऐसा बचा, ब्लड रिलेशन नहीं था, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, क्योंकि मुझे तो लगा ही था रहना चाहिए पर नहीं थे, बचा हुआ सब पज़ल का था। मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा रीजनिंग में थोड़ा, कि आप लोग पज़ल में टाइम को शॉर्ट करने के लिए, जैसे मैंने आगे मेरे आजू बाजू वाले भी बता रहे थे कि वो लोगों को प्रॉब्लम हुआ, पज़ल एक्चुअली एक रैंकिंग वाला आ गया था, वो रहता है ना 8 लोग हैं, सीनियर रैंकिंग, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट, क्लर्क, ये वाले फॉर्म का था। ठीक है, मैंने तो अटैम्प्ट कर लिया, फ्लोर बेसिक कोई क्वेश्चन नहीं था, बट ये फ्लोर बेस जैसा थोड़ा था। फिर उसके बाद एक 8 लोग थे A to S तक, इसको भी मतलब ऐसे ही कुछ बैठाना था, ऐसे गैप में लेकर, तो ये भी फ्लोर बेस्ड इसको कहेंगे कि नहीं पता नहीं, मैं भी कह सकते हैं। तो ये कुछ था, इनको पूरा अरेंज नहीं करना था, मतलब स्टार्ट ही ऐसे करना था कि A के बीच में 2 लोग F हैं। ठीक है, तो ऐसे करके 2 पॉसिबिलिटी लेके हम लोग को करनी थी, एक कट जाता और एक पे हम लोग का राइट हो जाता। फिर उसके बाद स्क्वायर में मुझे 8 लोग को बैठाना था। ठीक है, जो सेंटर में तो वो लोग बाहर देख रहे थे और जो कॉर्नर्स में थे वो लोग इनसाइड देख रहे थे, ऐसे करके 8 लोग का बैठाना था, ये हो गया था। फिर उसके बाद हाँ, एरोप्लेन का था कि एयरक्राफ्ट है जो कि कुछ डिस्टेंस पे रखे गए थे, तो वो बता रहा था कि A to E 6 लोग हैं, 6 एयरक्राफ्ट है और 6 का लेंथ कैसा है, A से बड़ा है, B से भी बड़ा है, C से भी बड़ा है। फिर इसमें से 2 लोगों का लेंथ दे दिया था और उसी के बेसिस पे 3 क्वेश्चन इसमें से भी बना दिया था उसने। ठीक है, और बचा हुआ एक और में भी पजल होगा अगर 35 पूरा नहीं हुआ तो ऐसा हुआ। हाँ, मैंने मेरा 34 जैसे कि क्वेश्चन मैं पूरा किया हूँ, मान लो एक तो छूट गया क्योंकि वो मिस्टेक हुआ। एक क्वेश्चन जो था वो था कि कुछ नंबर दिया था कंपाउंड मान लो, ठीक है, उसमें से कुछ 3 वर्ड निकाल के मीनिंगफुल वर्ड बनाने थे, तो वो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मैं स्किप ही करता हूँ, अगर लास्ट में टाइम बचता तो मैं करता। और एक और था कुछ कंपाउंड करके वो था एक्चुअली, इसमें से वो बोला था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कितने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ थे, तो 2 आंसर था इसका, तो ये 2 किया था, ये 2 थे। इसके साथ ओवरऑल मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश मुझे लग रहा है ईजी आपके शिफ्ट में भी आने वाला है, तो डोंट वरी अबाउट इट। क्वांट के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि बस कुछ मत कीजिए, मैं तो बोलता हूँ अगर किसी का आने वाले दिन में है तो वो लोग कुछ मत करो, लेकिन अगर किसी का 26 या 27 को एग्ज़ाम है, लेटर 1 ज़्यादा है, तो आप लोग ट्राई करो DIs और स्पीड मैथ्स करने की, अरिथमेटिक मत करना, आप कितना भी कर लो नहीं होगा। तो DIs और स्पीड मैथ्स पे आप अपना निरंतरता लगाने लगे। इंग्लिश में मत कुछ कीजिए, एरर चाहिए, थोड़े रूल्स पढ़िए ताकि आपके एरर गलत ना हो, मेरा ये रिकमेंडेशन है। रीजनिंग के लिए मैं आप लोग को कहूँगा कि स्क्वायर और रेक्टेंगल वालों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, दूसरा कोडिंग और डिकोडिंग वाला जो रहता है उसको कीजिए, मतलब जितना टाइम है, अगर प्रेशर में लेके मत कीजिए, एक दिन पहले तो ये मत कीजिए, सिर्फ रिवाइज कीजिए, लेकिन आपके पास 2-3 दिन का टाइम है तो इसको मस्ट कीजिए और रैंकिंग वाला कर लीजिए। मैंने देखा बहुत लोग को टफ पड़ रहा था कि असिस्टेंट मैनेजर पूरा लोग लिख दे रहे थे, लेकिन उसमें दिया था शॉर्ट फॉर्म, और आप शॉर्ट फॉर्म नहीं दिया रहे तो आपकी एक हैबिट रहनी चाहिए कि अगर असिस्टेंट मैनेजर दे दिया तो मैं AM लिखूंगा, डेप्यूटी जनरल मैनेजर दिया है तो DGM लिखूंगा, क्लर्क दिया है तो CL, असिस्टेंट दिया है तो AS, ये आपको तरीका पता होना चाहिए। तो इसलिए रैंकिंग की प्रैक्टिस कीजिए। रैंकिंग वाले जो पज़ल होते हैं सीनियर मोस्ट, तो रैंकिंग पज़ल में वो लोग दे सकते हैं, तो ये सब का ध्यान लीजिए, इतना बहुत है। मेरा जैसे कि 87 टोटल अटैम्प्ट हुआ है। ठीक है, और आप लोगों को इसके रिलेटेड और कुछ चाहिए, मैं सोच रहा था इसका लाइव सेशन करूं, ताकि किसी को अगर कुछ डाउट है तो लाइव वो पूछेगा और मैं उसको लाइव करेंगे, ताकि हम लोग का अच्छा खासा सेशन हो सके। बट मैं इसको रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, लेट्स सी कैसा रिस्पांस रहता है। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा है, बहुत लोग चाहते हो, तो हम लोग लाइव सेशन रिकॉर्डिंग आज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम है, मेरा भी एग्ज़ाम हो गया। और किसी को ऐसा बहुत डाउट चाहिए, किसी को और थोड़ा
और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ आइडिया अबाउट इट चाहिए, या उसका खुद का प्लान चाहिए कि मेरे पास 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, क्या करूँ, तो आप लोग कमेंट कीजिए। मे बी हम लोग लाइव सेशन करेंगे और वो आपको पक्का बेनिफिट रहेगा। तो थैंक यू फॉर ऑल दिस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर माई चैनल ऑल एग्ज़ाम मॉक्स। और आप लोग जितना इसे शेयर करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और ऐसे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहूँ। थैंक यू एवरीवन।